like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। नाजरीन, एक जानिब ये वावेला मचाया जाता है कि सरकारी तौर पर बिलखुसूस अक़लियतों की कोई इमदाद नहीं होती, और कोई स्कीम आती भी है तो ऊपरी सतह से जारी हो जाने के बाद वो स्कीम नीचे पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। और फिर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि ख़ुद मिल्लत इस्लामिया में उतना शऊर नहीं कि किस स्कीम को किस तरह इस्तेमाल करना है और उस स्कीम से कैसे फ़ायदा उठाना है। गालिबन इससे भी मिल्लत इस्लामिया नावाकिफ़ होती जा रही है। इन दिनों सरकारी तौर पर तालीम से नावाकिफ़ अहबाब के लिए एक स्कीम जारी की गई है जो गालिबन नीचे पहुँचते पहुँचते दम तोड़ गई है। लेकिन खुशबख्ती के हरके इंदिरा नगर में वाक़ मस्जिद उम्मुल हसनैन ज़िम्मेदारान उस स्कीम को मिल्लत इस्लामिया तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मस्जिद उम्मुल हसनैन के सदर मोहतरम ज़ियाउल्लाह खान साहब, जो उम्र के तकरीबन 70 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी मिल्लत इस्लामिया की खिदमत को ओढ़ना बिछोना बनाकर काम कर रहे हैं। जानते हैं सरकारी तौर पर क्या स्कीम जारी की गई है, जानते हैं मोहतरम ज़ियाउल्लाह खान से। जी सर, बताइए क्या स्कीम है और अक़लियतों तक अगर इसका फ़ायदा पहुंचना है तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल्लाह खान है। मैं है ना इंदिरा नगर मस्जिद का सदर हूँ। हमारे मस्जिद के ज़रिए से बहुत सारे दीनी काम हो रहे हैं। एक प्रोग्राम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। वो जो स्कीम है, जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं या और कौन भी बच्चे पढ़े नहीं अब तक का, उनके लिए एक स्कीम है। वो 14 साल से उम्र से लेकर 40 और 5 साल तक उम्र के लोग बहना है ना इम्तिहान में बैठ कर SLC पास कर सकते हैं। उसके बाद PUC भी पास करते हैं। उसमें ना आसानी से 5 सब्जेक्ट हैं। एक लैंग्वेज अरब उर्दू लियो, कन्नड़ा लियो, तेलुगु लियो, तमिल लियो या इंग्लिश लियो, को सब एक लैंग्वेज। उसके अलावा जो ये है सोशल स्टडीज़ है, कंप्यूटर है और होम साइंस है। ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं। साइंस मैथ्स नहीं है, उसमें बच्चों को तकलीफ़ होती है बोल के साइंस मैथ्स नहीं है। ये 4-5 सब्जेक्ट लेकर पास करे तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद उन्होंने PUC भी कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, PhD भी करते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल जो बच्चे कभी स्कूल की सूरत नहीं देखे हैं, क्या वो बच्चे भी इस स्कीम से जुड़कर अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर सकते हैं? जब कभी सूरत नहीं देखे उन्होंने भी जा सकते हैं। और स्कूल को जाना कंपलसरी भी नहीं है, घर में बैठ के सब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, ऐसा अलग अलग ये हैं। वो स्कीम पूरी है, उसमें ना डिटेल्स मैं देता हूँ। नहीं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कोई ऐसा है जो कभी स्कूल की सूरत नहीं देखा बच्चा, और वो बच्चा क्या 1st स्टैंडर्ड से पढ़कर उन्हें SLC तक का मरहला पार करना है, क्या प्रोसेस होता है उसका? 3rd स्टैंडर्ड पढ़ा दे, 1st स्टैंडर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3rd स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड भी जा सकता हूँ डायरेक्ट। और कुछ भी नहीं करे तो भी डायरेक्ट SLC को बैठ सकता है। अगरचे कोई से भी एक सेंटर में या कहीं से भी एक 20-25 बच्चे मिले, हमें उन बच्चों को ले को उनको ना कोचिंग दे को उनको पास कराने की पूरी मेहनत करते हैं, को बगैर के कोई फ़ीस के, बगैर इसके कुछ फीस करके उनको है ना उनको उनका लिटरेसी दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उसके बाद उनको है ना और आइंदा तरक्की के वास्ते हमें पूरी कोशिश करेंगे। एक 20-25 देने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला हर जगह होना तो शर्त है। तो उस सिलसिले में अगर कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें तो क्या आपके इदारे से रहनुमाई मिल सकती है उसे? ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो कोई कांटेक्ट नंबर जहां से आपसे रब्ता कर सकते हैं लोग? मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा शफीक का भाई का ले लीजिए, किसी भी कांटेक्ट कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला उससे के ज़रिए से इंशाल्लाह हमें मदद कौन आए तो भी इंशाल्लाह वी विल गाइड। मस्जिद उम्मुल हसनैन के सेक्रेटरी मोहतरम इब्राहिम शफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो मिल्लत की तरक्की का एक जुनून लेकर हमेशा हम सरगर्दा रहते हैं और बिलखुसूस मदारिस इस्लामिया के तलबा या मदारिस से मुतालिक बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी इन्हें लायक रहती है। जानते हैं कि मदारिस के तलबा को इस स्कीम से जोड़कर कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है और उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से अगर मरबूत करना चाहें तो क्या तरीक़ेकार हो सकता है, जानते हैं मोहतरम इब्राहिम शफीक से। जी सर, चूँकि मदारिस के बच्चे भी अक्सर रहते हैं तो उस खुसूस में कैसे इसकी स्कीम से जोड़कर उन्हें फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है? जहाँ तक जनाब ज़ियाउल्लाह खान साहब ने फरमाया था
کہ اس میں عمر کی قید صرف 14 سال سے 45 سال ہے. ہمارے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت پڑھے لکھے رہے تو چل سکتا ہے. مگر جہاں تک ہمارے مدارس کے بچوں کا سوال ہے، مدارس کے بچے اگر حفظ بھی کر رہے ہیں تو 11-12 سال کی عمر میں وہ بچے حفظ کر لیتے ہیں. اور جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے، حفظ کرنے والے بچے کا حافظہ ایک دم بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت جلد وہ سیکھ جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کو اگر ہم لوگ عصری تعلیم میں ڈالیں تو 2 سال میں جو دوسرے بچے 8-10 سال میں ختم کرتے ہیں، یہ بچے 2-3 سال میں ختم کر لیتے ہیں اور اعلیٰ نمبرات سے پاس بھی ہوتے ہیں. تو یہ بغیر پڑھے لکھے افراد بھی اس میں جم سکتے ہیں. جیسے کہا گیا تھا کہ صرف کور سبجیکٹس ہیں، اس میں میتھس اور سائنس نہیں ہے. جو مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں بچوں کو یا بڑی عمر کے افراد کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ بہت آسانی سے پار کر سکتے ہیں امتحان. شفیق صاحب، چونکہ ڈراپ آؤٹ والے جو معاملہ آتا ہے، اکثر SLC تک پہنچتے پہنچتے ہمارا جو پوزیشن ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کی، وہ تقریباً 70% تک تقریباً ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو کیا SLC پڑھے ہوئے بچوں کے لیے PUC تک یا پھر اس کی اعلیٰ تعلیم تک ایسی تعلیم سے جوڑ کر بھی کچھ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ ہاں، SLC پاس کیے ہوئے بچوں کو بھی NYS میں داخلہ مل سکتا ہے اور 11th اور 12th PUC کر سکتے ہیں. پھر اس کے آگے کا ابھی تک یہ ضابطہ بنانی ہے. انشاءاللہ آگے اس کا بھی فائدہ ہمارے بچوں کو پہنچتا ہے. اور خاص کر ہمارے سینٹر سے ہم خود ہمارے مدرسوں، ہماری مسجد کے امام صاحب، نائب امام صاحب وغیرہ نے اس میں حصہ لیا ہے. اور کل ہی ان کا امتحان تھا. نائب امام صاحب وہ ملیالی تھے، تو ان کا کیرلا میں سینٹر بنایا تھا امتحان کو، تو وہ وہاں جا کر امتحان دیے ہیں. اور ہمارے امام صاحب بنگلور میں الامین کالج میں سینٹر تھا، وہاں جا کر امتحان دیے ہیں. ایسے بہت سے مدرسے کے بچوں کو بھی ہم نے جوڑا ہے جو اب تعلیم کے مراحل میں ہیں. ان کا ایگزام میں ہے ان کا. تو ناظرین، یہ احساسات تھے، یہ گراؤنڈ رپورٹ ہے جہاں لوگ تعلیم یافتہ نہ ہونے کا رونا روتے ہیں اور تعلیم سے دوری کے مختلف بہانے بنا کر تعلیم سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک سنہرا موقع ہے. اور مسجد ام الحسنین کے ذمہ داروں نے اعلان کیا ہے کہ اس سلسلے میں جس قسم کا بھی انہیں تعاون چاہیے یا اس سلسلے میں جو بھی گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی وہ ہمہ وقت تیار ہے. اگر شہر کے بالکل کئی ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں اقلیتی آبادی بستی ہے، وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے NGOs کو اور وہاں کے اداروں کو اس ضمن میں پہل کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ہو سکے ملت اسلامیہ کو اور سماج کو تعلیم سے جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین، ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں. اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.